जीवन होगा, ये कामना हम सब लोग कर रहे हैं इनके बाद। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए, एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जारी किया आप लोगों के द्वारा, कंपोज भी किया गया और सांसदों ने भी लिखा उत्तर प्रदेश 8 साल के बारे में। क्योंकि कन्नौज ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूँ, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। और पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए, और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने माँ का दूध, क्या माँ का दूध नहीं कुछ और बताया उन्होंने, भैया एक पूर्व सांसद किया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। प्रेस के लोग सवाल पूछना चाहें तो प्रेस के किसी भी सवाल का सरकार जवाब नहीं देना चाहती। भैया ये कह रहे हैं जितने हिंदू सुरक्षित है उतने ही मुस्लिम सुरक्षित है, लेकर कहा है उन्होंने कि अगर कोर्ट मामला न होता तो अब तक मंदिर बनता। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो, जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो, जिसने महंगाई बढ़ाई हो, जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो। सोचिए, आप किसान इस आस में बैठा था क्या उसकी आय दोगुनी होगी, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई, और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जमीन जब खरीदने जाए कि ब्लैक में कि व्हाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। और हमारे पत्रकार साथी बेहतर समझेंगे, कोरोना के समय जो आपकी कटौती हुई, जो आपके वेतन की कटौती हुई, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई। तो सोचिए, आय दोगुनी जब हमारे पत्रकारों की नहीं हो रही है तो किसानों की नहीं हुई, तो सरकार में जो आसपास रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी तो आय दोगुनी हो गई होगी। क्योंकि कभी 50 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, कभी आईएएस पे ये आरोप लग रहा है कि तुमने वसूली ज्यादा कर ली। वो वसूली का सवाल नहीं था, वो जो बंटवारे में झगड़ा होता है, अमूमन हम देखते हैं झगड़ा तब होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। ये बंटवारा जो ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये झगड़ा दिखाई। मुंबई कमेटी के ऊपर क्या 27 का ये माना जाए? देखिए, महायज्ञ में मैंने स्वामी से ये कहा कि कल्याण हो लोगों का। भाई जिस भरोसे और विश्वास से लोग हम कर रहे हैं स्वामी रामदास जी पर और हमारे आदरणीय करुणा शंकर जी पर भरोसा करती रही जनता। भैया पूर्व सांसद जनता का कल्याण हो, जनता का भविष्य बेहतर हो, सच्चाई का रास्ता हम सब मिलकर के बनाएं, धर्म का रास्ता हम बनाएं, और जो अधर्मी लोग हैं, वो सजा पाए। भैया पूर्व सांसद के द्वारा बयान दिया गया है कि अब आप लाल टोपी लगा रहे हैं, जालीदार टोपी न लगानी पड़े। देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, तब से मैं लगा रहा हूँ। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हो रोजा। और मैं तो कहूँगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है।
मैं तो कहूँगा चैट जीपीटी से पूछ लो। और एक नया और आया AI, एक नया AI और आया है। अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। सीएम योगी कह रहे हैं कि प्रदेश में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी सुरक्षित है। क्या चीज? सीएम योगी कह रहे हैं कि प्रदेश में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी सुरक्षित है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। भैया मुंबई के कॉमेडियन पे जिस तरह से हमला हुआ है, उस तरह देखा जाए आपके ऊपर भी कई तरह के हुए, लेकिन इस तरह से उसका तोड़ देखिए ये जो हंसी मजाक है, हालांकि हंसी मजाक की एक सीमा होती है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीमा नहीं रखी। ये जो हमारे हास्य कलाकार हैं, कॉमेडी वाले जो कलाकार हैं, वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई सीमा नहीं रखती। उनके नेताओं की आपने भाषा सुनी होगी और कन्नौज से बेहतर कौन नहीं जानता कि आपने भी सुनी होगी। तो कन्नौज वाले जब जानते होंगे ये बातें, तो भाषा की सीमा हो, कॉमेडी तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हमारी कोई मजाक कर रहा है तो कहीं न कहीं वो हमारे अंदर कुछ काबिलियत देख रहा है, इसीलिए कॉमेडी बना रहा है हमारी, वरना लोग क्यों देखेंगे? क्यों? योगी जी का एक बयान आया है इसके लिए गिफ्ट आ रहा है मोदी के लिए।